Hello students. So we are doing chapter Landscape of the Soul from your book Hornbill. In this chapter, narrator Nathalie Trauroy has explained the psychology of painters, and she has drawn comparison between Chinese form of arts to the European forms of art. And she has also related the Chinese concept of painting to the Chinese philosophy about universe that explains the working of universe, and she has also highlighted the importance of man in the working of universe. So starting with the chapter, so this concept is expressed, which concept earlier we have read that the Chinese landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. जो Chinese landscape है ये इनर वन होते हैं, ये सोल को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते हैं और कंसेप्चुअल स्पेस को मीन दे रिप्रेजेंट अ कंसेप्ट. और ये कौन सा कंसेप्ट है? दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शैन शुई, लिटरली माउंटेन वाटर. तो शैन शुई इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या है? माउंटेन वाटर. ओके, विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप. तो दोनों मिलके ही लैंडस्केप बनाते हैं, क्योंकि एक लैंडस्केप में होता क्या है? माउंटेन होता है, रिवर्स होते हैं, ठीक है. तो यही चीजें लैंडस्केप में होते हैं, यही इस कंसेप्ट शेंशुई में है, विच मीन्स माउंटेन वाटर. मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स. तो ये सिर्फ किसी इमेज के, किसी पेंटिंग के टू एलिमेंट ही नहीं है, ये टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्ट करते हैं. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स द टू थिंग्स, द टू पार्टनर्स दैट इनहेंस द क्वालिटी ऑफ ईच अदर. तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले वो टू पोल्स हैं, रिफ्लेक्टिंग द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स. अब डाओइस्ट व्यू, ये डाओइस्ट फिलॉसफी है, चाइनीज फिलॉसफी है, तो इसका यूनिवर्स के बारे में जो व्यू है ये भी वही चीज रिफ्लेक्ट करती है. ठीक है, और वो दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल कौन कौन से हैं? द माउंटेन इज यांग, जो माउंटेन है वो यांग को रिप्रेजेंट करती है. रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, वर्टिकली मीन्स अपराइट, ठीक है, टूवर्ड्स हेवन. इट इज स्टेबल. जो माउंटेन्स होते हैं ये स्टेबल होते हैं, वार्म होते हैं, ड्राई इन द सन होते हैं. वाइल द वाटर इज जिन, और जो वाटर है, रिवर्स हैं, उसको जिन बोलते हैं. दैट इज हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू अर्थ एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ. इट इज फ्लूइड, इट इज मॉइस्ट एंड इट इज कूल. जो जिन पार्ट है, जो वाटर पार्ट है, ये फ्लूइड, मॉइस्ट और कूल है और हॉरिजॉन्टल है. The interaction of the Yin, the receptive feminine aspect of the universal energy. ओके, ये जो जिन है ये फेमिनिन एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करती है. ओके, और फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी. एंड इट्स काउंटर पार्ट, जो इसका दूसरा पार्टनर है, जैंग है. इट इज एक्टिव एंड मैस्कुलिन. ओके, ये मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करता है. इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म. ठीक है, जो फंडामेंटल आइडिया है डाओइज्म का, डाओइज्म फिलॉसफी का, वो भी यही है. व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन असेंशियल थर्ड एलिमेंट. अब ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एलिमेंट्स के अलावा एक थर्ड एलिमेंट भी है जो ऑफन ओवरलुक कर दिया जाता है, जबकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. और वो कौन सा पार्ट है? द मिडल वॉइड, द मिडल एम्प्टी स्पेस, द मिडल वैक्यूम वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस. अब माउंटेन और वाटर की जहाँ पे इंटरेक्शन प्लेस होती है, ठीक है, जहाँ पे वो मिलते नजर आते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो वॉइड स्पेस है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. दिस कैन बी कंपेयर्ड विद योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम. ओके, तो इसका कंपैरिजन
उन्होंने योगा प्राणायाम के थ्रू क्या है, ब्रीद इन, रिटेन, ब्रीद आउट। तो प्राणायाम में हम ब्रीद इन करते हैं, फिर उसको रिटेन करते हैं, फिर ब्रीद आउट करते हैं। एंड द सस्पेंशन ऑफ द ब्रेथ इज द वॉइड। जब हम ब्रेथ को अंदर होल्ड करके रखते हैं, वो ही वॉइड को रिप्रेजेंट करता है, वो उस वैक्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हम सांस को जो रोक के रखते हैं, दैट इज द पॉइंट वेयर मेडिटेशन occurs. The suspension of the breath is the void where meditation occurs. तो वहाँ पे जो वैक्यूम में हम ब्रीथ अपने ब्रेथ को होल्ड करके रखते हैं, वहीं पे मेडिटेशन ऑकर होती है, वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो द मिडल वॉइड इज असेंशियल। ओके, तो ये सबसे जरूरी पार्ट है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, हेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन द चाइनीज लैंडस्केप। तो यही इम्पोर्टेंस जो मिडल वाइड है, मिडल एम्प्टी स्पेस है, ये वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप भी वही इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेयर माइंड फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल। अब ये जो वाइट अनपेंटेड स्पेस है, यहीं पे मैन का भी फंडामेंटल रोल हमें नजर आता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, हेवन और अर्थ के बीच में वही स्पेस है, ठीक है। ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। वो एक चैनल, एक सोर्स बन जाता है यूनिवर्स के दोनों पोल्स के बीच में कम्युनिकेशन करने का। ही his presence is essential even if it is only suggested. Far from being lost or oppressed by the lofty peaks, he is, in Francois Chang's wonderful expression, the eye of the landscape. हम मैन की इम्पोर्टेंस को ओवरलुक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रेजेंस बहुत असेंशियल है, क्योंकि वही क्रिएटर है। ओके, उसकी आई या उसका माइंड ही जो अल्टीमेट क्रिएटर है, क्योंकि वही उसको लैंडस्केप को देखेगा, उसको क्रिएट कर सकता है। वाइट स्पेस की तरफ देख के वो लैंडस्केप को ऑब्जर्व करेगा, जो कोई भी फर्दर क्रिएशंस करेगा। ये जो सारी क्रिएशंस है, जो फर्दर क्रिएशंस हैं, उनको करने वाला ह्यूमन बीइंग ही है। वो ही हेवन और अर्थ के बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन का एक सोर्स है। ओके, दैट्स वाई जो फ्रेंकियोस चैंग्स है, जो एक चाइनीज फिलोसफर है, उसने मैन को आई ऑफ द लैंडस्केप बोला है। सो हिज presence is essential even if it is not it is only suggested, far from being lost or oppressed by the lofty peaks। तो lofty high peaks के नीचे हम मैन की इम्पोर्टेंस जो कि लगता है कि लॉस्ट या ऑप्रेस हो सकती है, उसको नहीं भूलना चाहिए। ही इज इन फ्रेंकियोस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, जो उसका कोट था कि ही इज द आई ऑफ द लैंडस्केप।